Hello, good morning student. So today topic is about discuss dry matter. पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि जो ये जीव है इसका शरीर दो पदार्थों से मिलकर बना होता था। फर्स्ट होता था वाटर एंड सेकेंड होता था ड्राई मैटर। तो पिछले वीडियो में हमने वाटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आज आपका है ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ। जो जीव की बॉडी में शुष्क पदार्थ कितने पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर 60 से लेकर 90% तक विभिन्न प्लांट एनिमल जीव में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो मटेरियल बचता है वो सब ड्राई मैटर के अंतर्गत आता है, राइट। तो हम आज देखते हैं क्या ड्राई मैटर। जीवों में से जल को अलग कर देने से जो पदार्थ बचता है उसे हम ड्राई मैटर कहते हैं, राइट। जैसे आपका ये बायो है, एक बायो मतलब जीव है। जीव वाटर से बना होता है प्लस ड्राई मैटर। वाटर की मात्रा होती है 60 से 90% तक। इसके अलावा जो मटेरियल इसमें बचता है शुष्क पदार्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई मैटर। तो जीवों में से वाटर को अलग कर देने से जो मटेरियल बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई मैटर कहते हैं। वही एक कह रहे हैं कि जीवों में से जल को अलग कर देने से जो पदार्थ बचता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई मैटर कहते हैं। कि फॉर्मेशन ऑफ बायो इज ए 2 प्लस वाटर एंड ड्राई मैटर। सो अगर हम वाटर को अलग कर देते हैं सिर्फ ओनली, उसमें क्या बचता है, ड्राई मैटर। वही ड्राई मैटर, अब ड्राई मैटर भी दो तरह से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ 2 टाइप। ये ड्राई मैटर जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको दो तरह करते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक मैटर और पहला होता है ऑर्गेनिक मैटर और सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक मैटर। ड्राई मैटर को अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये ड्राई मैटर 2 पार्ट में बंटता है। 2 पार्ट है ड्राई मैटर का। पहला पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक, जिसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक, जिसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मैटर पर चलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जिसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जीवों में ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक की अपेक्षा ज्यादा होती है। जो ये मैटर होता है, ये मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक जो होता है, इसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। बात समझ आ रही है। ये मटेरियल जो होता है ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक से ज्यादा होता है। तो वही है, जीवों में ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक की अपेक्षा ज्यादा होता है। पौधों के शुष्क पदार्थ जलाने पर सभी कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं। अगर पौधों को हम जला दें तो शुष्क पदार्थ भी जल जाते हैं और सभी कार्बनिक पदार्थ भी जल जाते हैं। इसके द्वारा पौधों की सेल का निर्माण होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर ही सेल के फॉर्मेशन करता है, सेल का ही निर्माण करता है। इसी के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है सेल का निर्माण करना। अब इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। आगे चलेंगे, आप विस्तृत में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आपको ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। तो पहला होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है क्या होता है, नॉन नाइट्रोजन। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, मेरा क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं कि नाइट्रोजन और नॉन नाइट्रोजन 2 पार्ट में बांटते थे। अब जब आप उसमें कुल कई मटेरियल होते हैं, कई चीज पाया जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किसे किसे मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा होता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 तरह से इसका निर्माण होता है, जिसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 2:1 के आसपास में होता है। 2:1 के रेशियो में होता है। और इसका जो फार्मूला है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला होता है CH2O इनवर्टेड कॉमा क्लोज Y, यही फार्मूला इसका होता है। CX अब कोष्टक में H2O और फिर Y, दिस इज फार्मूला कार्बोहाइड्रेट। जीवों में कई प्रकार के कार्य करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये जीवों में कई प्रकार कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सेल फॉर्मेशन करते हैं, कोशिका का निर्माण, प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कोशिका का निर्माण, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, इसके अलावा भी संचित आहार के रूप में इनका स्थान सर्वोपरि होता है। संचित जो आहार होता है, जो भोजन वो एक्स्ट्रा बॉडी में बनाए रखते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। और भोजन न मिलने पर ये उसी संचित आहार का यूज करते हैं।
जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटता जाता है और भोजन को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। काफी लंबे समय पे भोजन तक न मिलने पे इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट गल जाता है। इसलिए संचित आहार के रूप में इनका स्थान सर्वोपरि होता है। शर्करा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, गोंद, रेजिन, काइटिन इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे मटेरियल आते हैं, जिसमें शर्करा आती है जिसको हम शुगर कहते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, गोंद, रेजिन, काइटिन इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर, देखिए जो शर्करा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें दो पार्ट होता है, पहला होता है शुगर और सेकेंड होता है नॉन शुगर, राइट। कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट शर्करा जिसको कहते हैं, दूसरा शर्करा या शुगर और नॉन शुगर, दो तरह से होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब शुगर जो होता है, शुगर क्या है, मीठे युक्त जल, मीठा होता है और जल में विलय होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में चीनी कहते हैं। यह जल में विलय होगा और मीठा होता है, राइट। इसके भी दो पार्ट होते हैं, जो शर्करा टूटती है वो दो पार्ट में पड़ती है, पहला होता है मोनोसैकेराइड होता है और सेकेंड होता है ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है, पहला शर्करा के टू पार्ट होते हैं, मोनोसैकेराइड शर्करा होती है और ओलिगोसैकेराइड शर्करा होती है। मोनोसैकेराइड शर्करा क्या होती है, देखिए ओलिगोसैकेराइड शर्करा के बारे में का निर्माण मोनोसैकेराइड के दो या दो से अधिक अणुओं से होता है। जो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है ये मोनोसैकेराइड के दो या दो से अधिक अणुओं से होता है, राइट, दो या दो से अधिक अणुओं से होता है। अब मोनोसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पेंटोज होता है जिसका फार्मूला होता है C5H10O5, जिसमें राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज पाए जाते हैं, और हेक्सोस जो होता है मोनोसैकेराइड जो होता है उसमें दो होते हैं, पहला पेंटोज दूसरा हेक्सोज। पेंटोज का जो फार्मूला आता है C5H10O5, इसमें राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज भी पाया जाता है। इसके अलावा हेक्सोज का फार्मूला होता है C6H12O6। गन्ना एवं चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है, हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ना और चुकंदर में जो पाया जाता है वो सुक्रोज पाया जाता है। फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज पाई जाती है, राइट। फ्रूट्स में जो शर्करा पाई जाएगी उसको फ्रक्टोज कहते हैं। गन्ना शुगर में शर्करा पाई जाती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। तो अगले वीडियो में इसको हम पूरा करेंगे कि मोनोसैकेराइड के दो पार्ट होते हैं, पेंटोज C5H10O5 और हेक्सोज C6H12O6, राइट। तो बच्चों आज का जो ड्राई मैटर है, ड्राई मैटर जल के अलग कर देने से जो मटेरियल बचता है बॉडी में उसी को हम ड्राई मैटर कहते हैं। ड्राई मैटर में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं द्वारा ही इसका निर्माण होता है। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।